नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सभी कोर्सेज के अंदर CUET इंप्लीमेंट होने जा रहा है। तो दूसरी तरफ हमारे पास एक डाउट स्टूडेंट्स का ये आ रहा है कि क्या इस बार DU-JET हट जाएगा, क्या इस बार DU-JET के बेसिस पे हमारा जो प्रीवियस एडमिशन प्रोसेस चलता आ रहा था BBA, BMS या फिर BBA FIA कोर्सेज के लिए, क्या वो इस बार सेम रहने वाला है या फिर मैथमेटिक्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो जाएगी। तो इसको लेके काफ़ी सारी अपडेट्स आई हैं और इस साल जो आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस होने वाला है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। और DU-JET के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि अब जो पहले इसका नाम था, अब उसको CUET कर दिया जाएगा। यानी कि अब कोई भी DU-JET के नाम से आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करने को मिलेगा। आप लोगों को अब डायरेक्टली CUET का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और यहाँ पे आप लोगों की जो मैथमेटिक्स है वो कंपलसरी रहेगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या बोल रहे थे कि सर इस बार CUET आ जाएगा तो क्या हम भी विदाउट मैथ्स अप्लाई कर लेंगे, 50% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर देंगे तो क्या हम भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एजुकेशन पॉलिसी आई है, एडमिशन पॉलिसी आई है 2022 की। सो ये एक सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल के अंदर दिया हुआ था कि भाई इस बार मैथमेटिक्स जो है कंपलसरी है इस बार भी आप लोगों का जो DU-JET का एग्जाम हो रहा है उसके लिए। DU-JET के अंदर बेसिकली 3 कोर्सेज आते हैं। 3 कोर्सेज कौन कौन से होते हैं? BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि BBE, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज BMS, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो दूसरा जो आप लोगों का एडमिशन क्राइटेरिया बन के आएगा, यहाँ पे आप लोगों के पास पहला लिया जाएगा सेक्शन 1। सेक्शन 1 में आप लोगों को एक लैंग्वेज चूज करनी होगी और वो लैंग्वेजेस कौन कौन सी वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपके पास इन लैंग्वेजेस के अंदर से एक लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। आपके पास ये 13 लैंग्वेजेस हैं ना, इनमें से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होगी। इनमें से आपके पास एक लैंग्वेज लेना कंपल्शन रहेगा। दूसरा, अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे सेक्शन में दिया हुआ है कि मैथमेटिक्स का आप लोगों को डोमेन देना पड़ेगा। CUET के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन है लैंग्वेज का, ठीक है। दूसरा है आप लोगों का डोमेन स्पेसिफिक, तीसरा है जनरल टेस्ट का। तो यहाँ पे आप लोगों को ये तीनों ही सेक्शंस के अंदर एग्जाम देना पड़ेगा। तीनों सेक्शंस यानी कि पहला सेक्शन आप लोगों का लैंग्वेज हो गया, दूसरा डोमेन में अपने मैथमेटिक्स दे दिया, तीसरा आप लोगों के लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी रहेगा। और प्रीवियस DU-JET के एग्जाम के बारे में अगर बात करें तो उसके अंदर आप लोगों का इंग्लिश आता था, आप लोगों का हायर मैथमेटिक्स आता था, जो कि इस बार भी आप लोगों को मिल गया है एज इट इज़। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांट्स पूछा जाता था और साथ में आता था आप लोगों का बिजनेस अवेयरनेस, जो कि इस बार मिसिंग रहेगा, ठीक है। बिजनेस अवेयरनेस या फिर बिजनेस एप्टीट्यूड आप बोल सकते हो। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को इस बार कम देखने को मिलेंगे, यानी कि ये सेक्शन है ही नहीं। तो आप लोगों के पास इस बार कितने सेक्शन हो गए? इंग्लिश, हायर मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट के 3 आप लोगों को स्टडी करने हैं। कौन कौन से? जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड क्वांट्स। क्वांट्स क्या है? 8th लेवल की आप लोगों की मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये चीज़ें हैं आप लोगों की जो DU-JET के एंट्रेंस एग्जाम में इस बार पूछी जाएगी CUET के अंदर, ठीक है। सेम वही है, इसके अंडर में आने वाले कोर्सेज को अब CUET का नाम दे दिया जाएगा और उनके अंदर ये सेक्शन पूछे जाएंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करिए। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हायर एजुकेशन का एप्लीकेशन और इसके बेसिस पे आप लोग, अगर आप ये मैथमेटिक्स आपके पास सब्जेक्ट नहीं है तो आप IP यूनिवर्सिटी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। IP यूनिवर्सिटी के अंदर आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 3 इसका कॉम्बिनेशन है, यानी कि इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स नहीं आता, वहाँ पे आपका आता है बिजनेस अवेयरनेस और उसके बाद जनरल अवेयरनेस। तो ये सेक्शन आप वहाँ पे अपने प्रिपेयर कर सकते हो। कुल मिलाकर अगर आप DU-JET की प्रिपरेशन करते हैं तो आप बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स को टारगेट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर BA, BMS करना चाह रहे हैं तो जनरल टेस्ट की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर GS यानी जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स तो पूछा ही जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन सभी कोर्सेज के अंदर सेक्शन 1 जो है कंपलसरी है। इसमें आपको 13 लैंग्वेजेस का चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे इस बार भी मैथमेटिक्स एज इट इज रहने वाली है। तो ये है प्रोसेस DU-JET का और बहुत सारे डाउट्स अभी आप लोगों के माइंड में आ रहे होंगे। आई नो कि आने भी चाहिए, क्योंकि अभी इसके ऊपर जो ऑफिशियल ब्रोशर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी आउट नहीं हुआ है। तो जैसे ही आउट होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। फिलहाल के लिए अपडेट यही है। मैं आपको आर्टिकल का लिंक भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसके अंदर आप जाके इसको रीड कर सकते हैं। आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके इसको गो थ्रू भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।